सो अब हमारे पास नेक्स्ट विटामिन है, कौन कौन से? विटामिन B7 है, 9 है और 12 है। सो विटामिन B7 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट इज बायोटीन, इट्स नेम इज बायोटीन। व्हाट इज इट्स कोई नेम फॉर्म? हम लोग बायोसाइटिन कहते हैं इसका कोई नेम फॉर्म, बायोसाइटिन। बायोटीन भी लिख सकते हो, बायोटीन और बायोटीन, बुक्स में बायोटीन और बायोटीन ही लिखा है, कोई नेम फॉर्म भी। बायोसाइटिन आप लिखो, ठीक है, ये जाम्बुलकर सर ने बताया है। और इन तीनों का आपको क्या ध्यान रखना है कि ये माइक्रोग्राम्स में है, माइक्रोग्राम्स। सो B7 जो है ये है 30 to 100 माइक्रोग्राम, 30 to 100 माइक्रोग्राम पर डे। माइक्रोग्राम ध्यान रखना, ये माइक्रोग्राम में है, वो सारे मिलीग्राम में है। B9, अच्छा पहले B7 को कर लेते हैं। सो इट इज 30 to 100 माइक्रोग्राम पर डे। व्हाट आर द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस? तो इसको आपको कैसे याद रखना है? देखो B7 जो है उसका डेफिशिएंसी होता कैसे है? जनरली बायोटीन का डेफिशिएंसी, एक तो आप डाइट में कम ले रहे हो, डाइटरी डेफिशिएंसी है, वो तो सारे में कॉमन है। लेकिन B7 में एक एक्स्ट्रा है कि अगर आप रॉ एग ज्यादा खाते हो, आप कच्चा अंडा ज्यादा खाते हो, आप क्या है कि आप लड़की को दिखाने के लिए ज्यादा है ना बॉडी बनाना चाह रहे हो, आपने कच्चा अंडा खाया कि हमको प्रोटीन सोर्स मिलेगा, बॉडी बनेगा, है ना, बड़े खुश हो। अब कच्चा अंडा आपने ज्यादा खा लिया, सो कंजम्पशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ रॉ एग्स। रॉ एग्स में क्या होता है कि उसके व्हाइट पार्ट में एविडिन पाया जाता है। सो एविडिन प्रोटीन binds with biotin and makes it unavailable for the body to so unavailable हो जाएगा, it will be deficient। so कच्चा अंडा खाने की वजह से ही क्या होता है, एविडीन पे भी कभी कभी शॉर्ट नोट्स आता है। तो एविडीन इज अ प्रोटीन दैट इज फाउंड इन द व्हाइट पार्ट ऑफ द रॉ एग्स एंड इट बाइंड्स टू द बायोटीन एंड मेक इट्स अनअवेलेबल फॉर आवर बॉडी एंड कॉजेज द डिफिशियंसी ऑफ बायोटीन। तो डेफिशिएंसी होगा किसकी वजह से? रॉ एग के कंजम्पशन की वजह से। तो अब हुआ क्या, इसको याद कैसे रखोगे? रॉ एग ज्यादा खाया बॉडी बनाने के लिए, लेकिन उसके वजह से होता क्या है, उसको ये भ्रम था, है ना, भ्रम था, ये तो केवल हेलुसिनेशन है उसका कि भैया मेरा बॉडी बनेगा, लेकिन बॉडी बनेगा और मैं बड़ा अच्छा दिखूंगा। बॉडी बनेगा वो तो ठीक है, चलो प्रोटीन की वजह से बॉडी बनेगा, लेकिन अच्छा दिखूंगा एक्चुअली में वो उसका भ्रम था, दैट इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन में भ्रम था। तो इसके डेफिशिएंसी से हेलुसिनेशन होता है। ये याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। ये हेलुसिनेशन अलग है, मतलब आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे मूवमेंट्स को, आपको भ्रम होगा कि कोई सब्सटेंस नहीं है, फिर भी आपको लगेगा कि वो चीजें हैं, तो ये है भ्रम। लेकिन याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ये किसके डेफिशिएंसी से होता है, डेफिशिएंसी कैसे होता है बायोटीन का? तो ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ रॉ एग। तो कोई बंदा है जो हाई अमाउंट ऑफ रॉ एग ले रहा है, तो उसको लगा कि मेरा बॉडी भी बनेगा और मैं अच्छा दिखूंगा। ये अच्छा दिखना उसका भ्रम था। क्यों? क्योंकि उल्टा क्या हुआ कि बायोटीन का कमी हो गया। कमी की वजह से क्या हुआ, बार्डनेस हुआ। बार्डनेस जानते हो ना, है ना, गंजा हो जाना, पूरा बाल उड़ जाएगा उसका। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एलोपेसिया। एलोपेसिया हो गया, है ना। तो भ्रम था उसको कि वो अच्छा दिखेगा, लेकिन हुआ क्या, बार्डनेस हो गया। और बार्डनेस होगा तो क्या होगा, अब वो क्या होगा, बॉडी बना लिया, इतना सारा कंज्यूम कर लिया रॉय, लेकिन अब जब बार्डनेस हुआ तो बेचारा चला जाएगा डिप्रेशन में। सो द नेक्स्ट थिंग इज डिप्रेशन। सो ये कुछ डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि जैसे B7 है ना, इसका कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, इसका डेफिशिएंसी कोई स्पेसिफिक डिजीज ऐसा नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, तो इनको आपको इसी तरीके से याद रखना है। देन तो फिर मैं बताऊंगा जब B7 पर आऊंगा तो वापस बताऊंगा कि क्यों होता है डेफिशिएंसी, वो लिखवाऊंगा ताकि आपके नोट्स में आ जाए। लेकिन अभी भी याद रखो, यहीं से आपको आधा चीज तो याद हो गया। अब अगर B7 पे आएगा शॉर्ट नोट्स लिखने को, तो आप उसका कोएंजाइम फॉर्म लिख सकते हो। बायोसाइटिन 30 to 100 माइक्रोग्राम पर डे इज द डेली रिकमेंडेड अलाउंस, है ना, ये खाली ध्यान रखना, माइक्रोग्राम। देन वी हैव डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस, एंड ये मैंने आपको याद ही करवाया है कैसे। तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एविडिन ऐसा होता है, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ रॉ एग और एविडिन की वजह से ऐसा होता है। देन वी हैव विटामिन B9 दैट इज फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड, फॉलेट या इसको फॉलेट कह सकते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, लैक्टेट, पायरुविक एसिड, पायरुवेट, फॉलिक एसिड, फॉलेट। सो वी कैन राइट इट फॉलेट। अब फॉलिक एसिड आप यहाँ से क्या होगा, फोलियम इज लीफ, तो ये इसका डाइटरी सोर्स है, यहाँ से पता चलेगा। तो वो सब हम लोग कल देखने ही वाले हैं, जिसमें हम लोग सारा चीज देखेंगे, सोर्सेज देखेंगे, हम लोग रिएक्शंस देखेंगे, हम लोग डेफिशिएंसी जो हुआ उसके वजह से जैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो इसका कोएंजाइम फॉर्म क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट, THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। देन वी हैव रिकमेंडेड डेली अलाउंस 200 माइक्रोग्राम पर डे, इसका दोगुना, इसका हायर रेंज का दोगुना
200 के इसका एक का याद रखो, B7 का देखो माइक्रोग्राम किस किस का है, B7 B9 B12, B7 का ध्यान रखो 3200, इसके हायर रेंज से 2 गुना कर दिया B9 का आ गया, और इसमें से एक जीरो हटा दिया तो B12 का आ गया 20 माइक्रोग्राम पर डे। इसी तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है, एक जीरो हटा दिया 20 माइक्रोग्राम पर डे द RDA फॉर विटामिन B12। देन व्हाट आर द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस, B9 अब बताओ, अभी थोड़े पहले बताया था मैंने, B6 B9 B12 आर द हीमोपोएटिक विटामिन, सो डेफिशिएंसी विल कॉज एनीमिया, और बोला था B6 छोटा है उसके वजह से छोटा एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, B9 B12 बड़ा है इसके वजह से बड़ा एनीमिया, मैक्रोसाइटिक और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो दोनों में एक तो मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक कह लो, ठीक है, मेगालोब्लास्टिक, तो ये दोनों में होगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ माइक्रोसाइटिक, और इसको मेगालोब्लास्टिक, ये इसमें भी होगा, मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया इसमें भी होगा। देन इसके अलावा क्या होता है, एक एक्स्ट्रा याद रखना है B9 में, क्या वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इस डेफिशिएंसी विल कॉज, अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है उसमें अगर B9 की कमी हो गई, ठीक है, इसीलिए जब प्रेग्नेंट होती है मदर, प्रेग्नेंट मदर होती हैं तो उनको उनके घर वाले कहते हैं कि भाई घर के लोग कहते हैं कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाओ, क्यों कि हरी सब्जी फोलियम लीव्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स विल प्रोवाइड फॉलिक एसिड, तो डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर हो गई तो न्यूरल ट्यूब डिजीज होगा, ओके, न्यूरल ट्यूब डिजीज, बच्चा का जो है बाइफिड स्पाइन होगा, बाइफिडा स्पाइना बाइफिडा, स्पाइंस बाइफिड हो जाएंगे, ऐसा स्पाइन हो जाएगा, वर्टिब्रल स्पाइन, तो स्पाइना बाइफिडा ऐसा। ये एक एक्स्ट्रा में ध्यान ही रखना है, B9 में ये पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट्स कॉमन है, मैक्रोसाइटिक मेगालोब्लास्टिक, एक्स्ट्रा क्या है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइना बाइफिडा, याद रखना है ऐसे। कैसे याद रखोगे, क्योंकि B9 देते बोले ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं प्रेग्नेंट मदर को, क्यों देते हैं, B9 की डेफिशिएंसी नहीं होगी, हो गई तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्रेग्नेंट मदर में अगर हो गई कुछ ना कुछ बच्चे को दिक्कत होगा, बच्चे को क्या दिक्कत होगा, न्यूरल ट्यूब का डिजीज होगा। विटामिन B12 इज नेक्स्ट, तो ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये हमने 12th में भी पढ़ा था नीट के टाइम में, साइनोकोबालामिन, व्हाट इज इट्स कोएंजाइम फॉर्म इज, दो कोएंजाइम फॉर्म है, एक तो है एडेनोसिल B12 एंड अगला है मिथाइल B12, इसको आप लोग एडेनोसिल कोबालामिन, मिथाइल कोबालामिन भी कह सकते हो। देन ये दोनों तो इसके डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस कॉमन है। देन इसके अलावा दो आपको याद रखना है इसमें, जैसे इसमें एक एक्स्ट्रा याद रखा है, एक इसमें दो एक्स्ट्रा याद रखना है, क्या, एक तो जो है आपको एडेनोसिल B12, खासकर एडेनोसिल B12 के डेफिशिएंसी से मेनली, एडेनोसिल B12 डेफिशिएंसी से मेनली, एक तो ये दोनों तो होगा ही, ये एडेनोसिल B12 डेफिशिएंसी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, आल्सो along with it is pernicious anemia, ओके, pernicious anemia। ये सारा चीज मैं बताऊंगा फिर से क्या होता है, अभी आपको केवल याद रखना है। सो एनीमिया हम लोगों ने देखा था, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया B6 के डेफिशिएंसी से, मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक, ये दोनों जो है B9 B12 के डेफिशिएंसी से, B12 में भी दोनों है तो दोनों के डेफिशिएंसी से होगा ये, लेकिन ये जो है परनीशियस एनीमिया ये खासकर एडेनोसिल B12 डेफिशिएंसी से होता है, इट इज अ MCQ, ओके। देन वी हैव और क्या होगा इन दोनों डेफिशिएंसी से, तो एक याद रखा मेगालोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक परनीशियस एनीमिया, या कैसे भी लिख दो, इसमें जरूर ये केवल MCQ के लिए है ना, MCQ के लिए है, लेकिन आप केवल ये भी लिख सकते हो, जब आप शॉर्ट नोट्स में लिखोगे तो केवल ये भी लिख सकते हो, ये 3 एनीमिया होगा, और चौथा क्या होगा, इट इज सबएक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन, तो ये ध्यान रखना है। इसमें दो एक्स्ट्रा, ये एक परनीशियस एनीमिया और एक सबएक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन। सो दिस आर द वी हैव कंप्लीटेड द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स MCQ पार्ट एंड मोस्ट ऑफ द शॉर्ट नोट्स पार्ट, एंड कल हम लोग जो है जल्दी इस सबको रिवाइज करते हुए, है ना, जैसे हम लोग B1 पे लिखेंगे तो शॉर्ट नोट्स हमारा जो आने वाला है, तो किस तरीके से आता है, क्या क्या हेडिंग सब हेडिंग्स होता है उसमें, RD आपको बताना होता है, आपको डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस बताने होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना होता है, तो लगभग चीजें मैंने कवर कर दी हैं, इतना भी आप लिखोगे और हल्का हल्का आप क्या करोगे, एक्सप्लेन कर दोगे तो हो जाएगा। लेकिन हम लोग फिर से कल करेंगे, है ना, और इसको कंप्लीट करेंगे कल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट नोट्स वाला जो पॉइंट है जिसमें एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, रिएक्शंस जो है हर विटामिन के, वो हमारे, क्योंकि अलग याद रखो, सबको एक साथ याद करोगे तो जो है भूल जाओगे, इसलिए मैंने पहले ये याद करवा दिया। और बचा क्या, अब मेनली बचा थोड़ा सोर्सेज, है ना, सोर्सेज थोड़े से बचे,
और क्या बचा, रिएक्शंस। बस यही दोनों हम लोगों को कल कवर करना है, कल मेन यही है। इसके अलावा ये चीज़ें पता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। सो थैंक यू। और अगर हेल्प हुआ हो तो आप शेयर कर दो, बाकी भी आपके जो फ्रेंड्स हैं MBBS के, तो ये हेल्प होगी। और मैं और छोटा करूँगा, आज ज़्यादा हो गया लंबा वीडियो, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट भी ज़्यादा था कि मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ ये सब। आगे से छोटा वीडियो होगा तो जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस कवर होगा। सो आप जरूर से जरूर जुड़ जाओ और अपने फ्रेंड्स का भी हेल्प करो, सबको जोड़ो। थैंक यू।